बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल। आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, आज 4 मई में हमारा चैप्टर नंबर 9 हमारी साइंस की बुक में फ़िज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। सबसे पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ डिस्पर्शंस के फिनोमिने आपने रीड भी किए होंगे और देखे भी होंगे। सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं रिफ्रैक्शन की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप देखते हैं शैलो बॉटम ऑफ अ वाटर टब, यानी अगर आप टब के अंदर देखते हैं कि जो टब का बॉटम पार्ट है वो आपको अपर यानी ऊपर नज़र आता है, और जब उसमें हाथ डालते हैं जबकि वो नीचे होता है, तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है। इसके अलावा अपडल ऑफ वाटर ऑन द रोड ऑन हॉट सनी डेज, यानी आप जब गर्मियों के दिनों में अक्सर आप साइकिल पर जा रहे हो तो आपको दूर ऐसा लगेगा जैसे पानी है, जबकि वो पानी नहीं होता। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ में से है। थर्ड, रेनबो का बनना, बारिश के बाद हमेशा ऑपोजिट टू द सन रेनबो आपको नज़र आ रही थी, ख़ास तौर पर हमारे माउंटेन्स एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अगर दिन के वक्त जब सूरज निकला हुआ और उस वक्त बारिश हो तो रेनबो का बनना, ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है हमारी रिफ्रैक्शन की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट कलर इन ऑयली फिल्म्स, ये तो आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे अजीज़ तलबा आप घर में कर सकते हैं। एक आप पानी का गिलास पे पानी लें, 1 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल उसमें डालें, और अगर उसको रोशनी के अंदर लेकर जाएं तो आपको उसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट जो कलर्स हैं ऑयली फिल्म्स के अंदर वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी रिफ्रैक्शन के थ्रू होते हैं। अब हम यहाँ पर ये इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा कि अब हम ये स्टडी करेंगे कि असल में ये रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखें, लाइट मूव्स करती हैं 2 मीडियम्स में। यहाँ पर मैं आपको 2 मीडियम्स का बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक मीडियम को हम लाइट मीडियम जो होते हैं उनको हम रेयर मीडियम्स कहते हैं, और जो हैवी मीडियम्स होते हैं उनको हम डेंसर मीडियम्स कहते हैं। जैसे कि एयर से अगर ग्लास में गई है तो एयर इज़ अ रेयर मीडियम एंड अ ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम। और अगर आपकी एयर से वाटर में गई है, लाइट मूव की है, तो एयर इज़ अ जो है रेयर मीडियम और वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम। इसी तरह एक मीडियम जैसे वाटर है, वाटर की अपर लेयर को, यानी जैसे वाटर करंट अपर पार्ट से डाउनवर्ड जाती हैं तो अपर पार्ट को हम रेयर और उसके डाउनवर्ड पार्ट को हम डेंसर मीडियम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि रेयर मीडियम क्या होते हैं और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। लाइट यानी एयर से पास हो रही है इज़ अ रेयर मीडियम, एंड जब वो वही लाइट रेज वाटर या ग्लास में से पास हो रही है इज़ अ डेंसर मीडियम। लाइट जब किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये जैसे हमने ग्लास में देखें, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ग्लास ले लें और उसके अंदर अगर आप एक पेंसिल को मैंने डिप किया, देखेंगे पेंसिल है लाइक अ पेंसिल, जब आप उसको डिप करके उसके बॉटम तक ले जाएं तो आप जब उसका इमेज देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लाइट जहाँ तक तो रेयर मीडियम से हम तक रिफ्लेक्शन होकर आती है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, सीन कर रहे होते हैं, तो हमारी आई से रिफ्लेक्शन होकर जा रही होती हैं। तो अब जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई तो हमें जो इमेज जो नज़र आ रहा था पेंसिल वो यहाँ तक, और जब वो उसको हमने वाटर के अंदर डिप किया, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है, अब डायरेक्शन चेंज होगी रिफ्लेक्शन की, तो वो हमें थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज नज़र आ रही है। आप देखेंगे ये डायरेक्शन चेंज नज़र आ रही है, ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट, ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर है,
when light passes from one transparent medium to another its change its speed. दो चीज़ें होती हैं, स्पीड भी चेंज होती है एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी. दिस बेंडिंग और ये बेंडिंग, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी इस बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे. When light passes from one medium to another, it changes its speed and direction. This bending of light is called refraction. इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. जस्ट इसका एक देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है. अपने ब्लैंक पेजेस पर इस डायग्राम को आपने लाजमी ड्रॉ करना है. इसका सारा कंसेप्ट आपको यहाँ से समझ आएगा. देखें, ये एक ग्लास है, ये एयर है, एयर एंड ग्लास जो टू मीडियम मैंने सेपरेट कर दिए. अब देखें, ये एक लाइट रेज है, ये दरमियान में जो लाइन है इसको हम नॉर्मल्स कहते हैं. ये एक नॉर्मल है. आपके पेज नंबर 92 में नॉर्मल की डेफिनेशन लिखी हुई. ये एक इमेजिनरी लाइन है. इसको मैं डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंस हैं, इन तमाम डेफिनेशनों को बाद में मैं स्टडी करवाता हूँ. नॉर्मल्स हैं. आप ये देख रहे हैं कि ये एक लाइट रेज आई, जब ये इस नॉर्मल के साथ स्ट्राइक किया, अब ये इस मीडियम से यानी एयर मीडियम से अनदर मीडियम यानी ग्लास के अंदर जा रही है. मीडियम चेंज हो रहा है. अब देखें, मैंने डॉटेड शो किया हुआ. जाना तो इसे स्ट्रेट चाहिए था, बट ये जो है बेंड कर जाएगी टुवर्ड नॉर्मल. ये जो नॉर्मल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, बेंड कर जाएगी टुवर्ड नॉर्मल. यानी यहाँ से हमें ये साबित हुआ कि जो रेज रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती हैं वो बेंड कर जाती हैं टुवर्ड नॉर्मल. तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई. अब ये जो इंसिडेंट रे है, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे. इंसिडेंट रे आपकी पहली डेफिनेशन पिंक कलर का ब्लॉक्स है. द रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल इन वन मीडियम एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सेकेंड मीडियम, तो इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं. उसके बाद आप देखें, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है. रिफ्रैक्टेड डिफाइन रिफ्रैक्टेड, इसको आप डिफाइन करें. द रे ऑफ लाइट दैट चेंज इस डायरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम. सेकेंड मीडियम में आपने देखा डायरेक्शन चेंज हुआ, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं. और जो दोनों मीडियम को लाइन सेपरेट कर रही थी उसको हमने नॉर्मल कहा. डिफाइन नॉर्मल. एंड इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल बना रहा है, इन द परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल. ये देखें, यहाँ इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, इस पॉइंट पर दो सरफेस को भी सेपरेट कर रही है. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नॉर्मल. अब आप देखें कि अब ये रेज ग्लास में से पास होती हुई दोबारा बाहर जा रही है एयर के अंदर. अब ये रे इंसिडेंट रे और ये रे इमरजेंट रे बन जाएगी. अब जाना इसको सीधा चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल जब रेयर से डेंसर में आई तो बेंड कर गई टुवर्ड नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर की तरफ गई बेंड कर गई अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो इसको हम इमरजेंट रे कहेंगे. यहाँ पर दो एंगल बने, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आप इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बना है इट इज़ डिनोटेड बाय आई. इसको हम आई से डिनोट करते हैं. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है. और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है नॉर्मल के दरमियान में, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना और उससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया. आज के लेक्चर में अजीज़ तलबा को बात समझ आई हो तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.